नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है बेटा, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट्स, उसमें से उसकी 99% एग्जॉस्ट में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, किससे? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है ना? किसमें यूज करते हैं? थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं बेटा, उसका जो एग्जॉस्ट होता है उसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको हम 99% रिमूव कर सकते हैं। इसमें हम प्रेसिपिटेटर का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। एक बहुत बड़ी ट्यूब होती है, ऐसे एक ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब में इधर से इधर से बेटा हम डर्टी एयर, जो हवा है, एग्जॉस्ट है, उसको इधर से हमने पास किया इस ट्यूब से। ठीक है, पहले से यहां पे हमने लगा रखे हैं इलेक्ट्रोड। यहां पर 2-3 इस ट्यूब में हमने, देखो 2-3 जगह हम दिखा दे रहे हैं। ये जो है नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है। इसमें सेवरल थाउजेंड्स का वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स। ठीक है, ऐसा करने से क्या होता है? ओरा जानते हो? कोरोना, कोरोना जानते हो आप लोग? कोरोना जानते हो क्या? हाँ, वायरस है कोरोना। मैंने आप लोगों को एक बॉटनी में एक जगह बताया था, याद है कहां बताया था? बॉटनी में रेप्लिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अरे वाह रे बेटा वाह, किसने लिखा था? सेकेंड चैप्टर, परीक्षित वालिया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है बेटा। हाँ, पैशन फ्लावर जो था ना, पैशन फ्लावर था वो शायद। हाँ, वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था। एक कोरोना, दूसरा कोरोना आप लोग जानते ही हो, उसको कोरोना रेडिएटा। हाँ, कोरोना रेडिएटा भी जानते हो आप लोग। और इधर देखो एक और कोरोना। मान लो किसी भी देवी देवता में आप लोगों ने देखा होगा, फोटो के चारों तरफ एक वेव सी निकलती रहती है ना, ओरा, ओरा बोलते हैं उसको। कोरोना मीन्स होता है बेटा ओरा, एक्चुअल में कोरोना मीन्स ओरा। तो कोरोना के फॉर्म में बेटा यहां पर ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करता है। ये रेड कलर से जो मैंने बनाया है बेटा, ये क्या है? डिस्चार्ज। किसका डिस्चार्ज? ये कोरोना, कोरोना। ठीक है ना? इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इधर से हम डर्टी एयर पास करेंगे ना, ये जो एयर जब इधर जाएगी बेटा, इससे होके इधर पास होगी इधर, तो डस्ट पार्टिकल पे चार्ज कौन सा डेवलप हो जाए? डस्ट पार्टिकल के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करेंगे। डस्ट पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल में चार्ज कौन सा डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर हमने ऐसे ऐसे कुछ प्लेट्स लगा रखे हैं इनको सेटल डाउन होने के लिए।
जो पॉजिटिवली चार्ज है, देखो जरा, ठीक है ना। कलेक्शन प्लेट ग्राउंड बोलते हैं इसको, कलेक्शन प्लेट ग्राउंड बोलते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये डस्ट पार्टिकल जो जा रहे हैं आगे, ये डस्ट पार्टिकल ट्रैप कर लिए जाएंगे, ये डस्ट पार्टिकल हैं, और ये पॉजिटिवली है, तो इस पर डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव है ऐसे। और इधर से जो हवा अब निकलेगी बाहर, जो एयर निकलेगी वो क्या होगी, प्योर होगी, बिल्कुल साफ होगी कि नहीं होगी, क्लीन एयर। समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। नेगेटिवली चार्ज जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप कर लिए गए हैं कलेक्शन प्लेट ग्राउंड से, सिंपल सी बात है। तो वहां से वही तो निकलता है, थर्मल पावर स्टेशन से डस्ट पार्टिकल ही तो निकलते हैं ज्यादा। हाँ, नहीं नहीं, तो जो ये जो कोल के लिए, उसके लिए तो दूसरा कुछ यूज करेंगे बेटा। जो आपने देखा होगा थर्मल पावर स्टेशन में बड़े बड़े जो चिमनी लगे होते हैं ठंडे करने के लिए, उसमें से हवा निकलती है, उसको बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर साफ कर सकता है। ठीक है, डिजोल्व गैसेस को नहीं साफ कर सकता, लेकिन डस्ट पार्टिकल को 99% ये साफ कर देता है। क्लियर हो गई बात। लिखिए, बना लिया, पहले इसको बना लो। डस्ट पार्टिकल यहां पे लिख लेना, न्यूट्रल है ये, BNA लिया, BNA लिया मतलब DNA लिया, मैंने नाम नहीं पढ़ा, किसने लिखा था यार, BNA क्या होता है, एक तो मेरे पैरों में यार बहुत बी, अच्छा बना लिया, हद हो गई भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, तो लिखो आप। मैं सोच रहा कि ये क्या, कौन सा डाउट है। इट इज द मोस्ट, कर लिया, कॉपी कर लिया, करो फटाफट करो। कल बायोटेक की क्लास लगाई थी। वो दूसरे ग्रुप पे आता है क्या मैसेज, उसका लिंक, सर चार्ज बताना, प्रचित वालिया है। अच्छा अच्छा, उस पे हाँ हाँ हाँ, मतलब देखो, परीक्षित वाले किसने बोला था चार्ज बताना, ये डर्टी एयर है न्यूट्रल, ये डस्ट पार्टिकल न्यूट्रल, इसके नीचे लिख लो डस्ट पार्टिकल न्यूट्रल। जब इसे आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है ना, इलेक्ट्रॉन, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे बेटा, इसके चारों तरफ ओरा बनेगी एक, है ना, जिसको कोरोना बोलते हैं। और कोरोना क्या रिलीज कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस डस्ट पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेंगे, तो डस्ट पार्टिकल में चार्ज डेवलप हो जाएगा बेटा नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जिसका ग्राउंड है ये खींच लेगा, तो इस तरह से डस्ट पार्टिकल को हमने रिमूव कर दिया, आगे जो एयर निकलेगी वो फ्रेश एयर निकलेगी, क्लीन एयर निकलेगी। It is the most widely used method. It is most widely used method and can remove 99% of the particulate matter from exhaust of thermal power plants. Particulate matter from exhaust of thermal power plants. Next point, it has
electrode wire, it has electrode wire of high voltage, it has electrode wire of high voltage maintained at several thousand volts, maintained at several thousand volts, which produce a corona, which produce a corona that release electrons, that release electrons. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these electrons get attached to the dust particles, these electrons get attached to the dust particles, dust particles, and give them negative charge, and give them negative charge. Full stop, continue. A collecting plate is there, a collecting plate is there, which is grounded, which is grounded and positively charged, which is grounded and positively charged, and attracts the negatively charged dust particles, and attracts the negative charged dust particles, dust particles. Full stop. Next point, when the air pass through the collecting plate, when the air pass through the collecting plate, when the air pass through the collecting plate, it gets cleaned, it gets cleaned. Full stop, continue. Velocity of air between the plates, velocity of air between the plates is maintained low, maintained low, कम रखते हैं, to allow the dust to fall in, मतलब उसमें कम रखते हैं, to fall in मतलब कि जिससे कि वो उसमें आसानी से गिर सके, है ना। ठीक है, अब दूसरा तरीका है बेटा स्क्रबर। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट होते हैं, ठीक है, उसमें से जैसे कि मिक्सर ऑफ गैसेस होते हैं, मेनली SO2, ठीक है, उसको रिमूव करने का तरीका स्क्रबर से करते हैं हम। नेक्स्ट है बेटा स्क्रबर, इसमें वाटर या लाइम वाटर का यूज करते हैं, जो उसके साथ SO2 के साथ रिएक्ट कर देता है बेटा, है ना, डिफरेंट गैसेस के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट जो होते हैं, दूसरा है बेटा सेकंड स्क्रबर, स्क्रबर।
आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया होगा, देखो तो। बनाया है ना। इसमें क्या करते हैं देखो, इधर इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट जो है, इधर से देखो, सिंपल सी बात है, जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट होते हैं उसको इधर से पास कर रहे हैं, देखो इधर से पास किया हमने, सारा एग्जॉस्ट इधर को आएगा, इधर जाएगा। अच्छा, यहां पे हमने वाटर या लाइम को स्प्रे करते हैं इधर। इससे क्या होगा, स्प्रे करने से क्या होगा, जैसे आप सब जानते हो कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेते हैं ना, मतलब पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन से वो रेस्पायर करते हैं। ऐसे ही बेटा बहुत सारी और गैसेस जो हैं वाटर में डिजोल्व रहती हैं। तो जब हम वाटर को स्प्रे करते हैं ना, उसमें जो इसमें जो गैसेस हैं, डिफरेंट बहुत सारी हार्मफुल गैसेस, वो डिजोल्व हो जाती हैं। या हो सकता है लाइम को स्प्रे भी करते हैं, तो लाइम के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे SO2 जो है लाइम के साथ रिएक्ट कर जाता है। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। और ऊपर से जो निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा, क्लीन एयर, और नीचे से जो निकलेगा वो पार्टिकुलेट मैटर। नीचे से जो निकलेगा वो पार्टिकुलेट मैटर, और ऊपर से जो इधर से निकलेगा, इधर से क्लीन एयर निकलेगी, और यहां पर जो इकट्ठा होगा बेटा वो होगा पार्टिकुलेट मैटर। इधर पार्टिकुलेट मैटर। तो स्क्रबर, और स्क्रबर कहाँ यूज करते हैं, क्या करता है, और अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पढ़ा, वो क्या करता है, कहाँ पे यूज होता है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। स्क्रबर भी दो तरह के होते हैं, वेट स्क्रबर एंड ड्राई स्क्रबर, लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है हमें, बस ये याद रखना है कि दो तरह का होता है, ड्राई और वेट, ठीक है ना। लिखिए, इट इज यूज टू रिमूव gases from the industrial exhaust. It is used to remove gases. It is used to remove gases from the industrial exhausts like SO2, sulfur dioxide. Sulfur dioxide. लिख लिया। The exhaust is passed through a spray. The exhaust is passed through a spray of lime or water. Spray of lime or water. Full stop. Next point, water dissolved the gases. Water dissolved the gases. पानी में घुल जाती हैं बहुत सारी गैसेस। Water dissolved the gases and lime reacts with SO2 and lime reacts with SO2 to form a precipitate of calcium sulfate and sulfide. To form a calcium sulfate and sulfide. Next point, it separates the undesirable gases from the exhaust. It separates
the undesirable gases from the exhaust. From the exhaust. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्क्रबर कैन बी टू टाइप, वेट और ड्राई. वेट स्क्रबर एंड ड्राई स्क्रबर, पढ़ना नहीं है उसको, ठीक है. ये तो वेट है ना, ये तो वेट है. नेक्स्ट लिखिए स्टार के साथ, नेक्स्ट पॉइंट अलग से, पार्टिकुलेट मैटर, अलग से पॉइंट है स्क्रबर फिनिश. पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी स्मॉल, बहुत जो, अच्छा रुक जाओ अभी एक सेकंड के लिए रुको. पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं बेटा, वो छोटा वाला ज्यादा हार्मफुल होगा या बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे वो हार्मफुल होंगे ज्यादा? छोटा वाला, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो जल्दी चला जाएगा. हाँ बिल्कुल परीक्षित वाली है, ठीक है, ठीक है बेटा. पार्टी नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विद स्टार लिखो, पार्टिकुलेट मैटर दैट आर वेरी स्मॉल, very small, are not removed by these precipitators. Particulate matter that are very small and are not removed by these precipitators are very dangerous, very dangerous. Next point, according to Central Pollution Control Board, अंडरलाइन करके लिखना, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, according to pollution, according to Central Pollution Control Board, डैश देके लिखो, पार्टिकुलेट साइज जानते हो 2.5 है ना, 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायमीटर, इसको हम लिखते हैं बेटा ब्रैकेट में, ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में PM 2.5 ऐसा लिखते हैं, और लेस इन डायमीटर ब्रैकेट क्लोज, ARER responsible for causing the greatest harm to human health, responsible for causing the greatest harm to human health, Next point, these fine particulates can be inhaled deep into the lungs, and can cause breathing and respiratory syndrome, comma, irritation, comma, inflammation, and damage to the lungs and premature deaths, ठीक है. अब बेटा नेक्स्ट है, देख रहे हो कितना नुकसान हो सकता है एयर पोल्यूशन से. अब बेटा आप सब लोग जानते हो कि मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होता है?
मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, और उसको ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को लेस टॉक्सिक बनाने के लिए अभी कोई हमने कन्वर्टर पढ़ा नहीं है। स्क्रबर भी नहीं यूज कर सकते वहां पे, और प्रेसिपिटेटर भी नहीं यूज कर सकते। फिर क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? हाँ, जितने भी साइलेंसर है ना गाड़ियों के, ठीक है ना, व्हीकल के जो साइलेंसर है बेटा, उसमें एक, हाँ, कैटालिटिक नहीं, कैटालिटिक कन्वर्टर लगाते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर। उस कैटालिटिक कन्वर्टर में बेटा प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, समझ रहे हो, एनसीईआरटी में लिखा है शायद, 3 यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, वो बिहेव करता है बेटा, कैटलिस्ट के फॉर्म में बिहेव करता है। और वो क्या करता है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड है अगर उसके एग्जॉस्ट में, तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन गैस में। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हार्मफुल गैसेस जितनी भी है बेटा, उसको वो कन्वर्ट करके निकालता है ना, बेनिफिशियल गैसेस में, जो हमारे लिए नुकसान नहीं करता, उसको बोलते हैं बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर। वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। लगवाया क्या वृक्षित? हाँ बेटा, वो एक्सपेंसिव की बात अपनी जगह है बेटा, नहीं। और दूसरी बात है बेटा कि हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसका हमें अंदाजा नहीं है ना, कितना नुकसान हमने व्हीकल से पोल्यूट किया है एटमॉस्फेयर को उससे तो सस्ता ही है। तो नेक्स्ट लिखिए, कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर लिखिए, इसमें 3 चीजें याद रखनी है मेनली। तो एक है प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम, है ना, ये याद रखना है। लिखिए इसमें, एज ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर कॉज, एज ऑटोमोबाइल्स आर अ मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फियरिक पोल्यूशन, for atmospheric pollution. So in order to overcome this by use of catalytic converter, this by catalytic converter, है ना, used in vehicle, used in vehicles। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, these are fitted into automobiles, these are fitted into automobiles for reducing emissions of emissions of poisonous gases like CO, carbon monoxide and NO2, and are made with expensive metals, कॉमा, वो कौन कौन से हैं, प्लेटिनम, ठीक है, पैलेडियम,
पैलेडियम एंड रोडियम, ये तीन है बेटा। प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ये नाम याद रखना है, एक्सेट्रा, आर एक्ट्स एज क्या, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। Catalyst. Next point, as the exhaust emissions, as the exhaust emission pass through catalytic converter, as the exhaust emission pass through the catalytic converter, following changes occur, following changes occur। पहला बेटा नंबर 1, नाइट्रिक ऑक्साइड converted into नाइट्रोजन, देखो ठीक है। सेकेंड लिखो, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। एंड थर्ड वन इज, एंड थर्ड वन, पहला क्या लिखा आपने, नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड लिखिए अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, बिना जला हुआ, अनबर्न्ड UNBURNT, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन get burned completely into CO2 and water, H2O, CO2 and water। कितना प्रिवेंशन हो गया, लेकिन महंगा है। ये कौन सी कंपनी है मुझे याद नहीं आ रहा है, पानीपत में उसका है, टोल प्लाजा के पास शोरूम, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बोलते थे कि हम लगाते हैं, हाँ वही है शायद, वही। हाँ हाँ, लेकिन वो लगाते नहीं थे, समझ रहे हो। तो यही है, हमने कहा दिया हम लगा रहे हैं और नहीं लगा रहे हैं फिर तो ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए विद स्टार, स्टार लगाओ और लिखो मोटर व्हीकल फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर, और तभी ये काम करेगा जब अनलेडेड पेट्रोल डालोगे तब। लेडेड पेट्रोल डाल दिया जैसे जो मिलता है यूजुअली, हाँ तो थोड़ा महंगा मिलता है, हाँ पावर पेट्रोल बोलते हो जो भी बोलते हो, तभी ये काम करेगा कैटलिस्ट, नहीं तो वो कैटलिस्ट को भी इनएक्टिव कर देता है वो लेडेड वाला पेट्रोल ना, ये भी है। लिखिए मोटर व्हीकल फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर, मोटर व्हीकल फिटेड विद कैटालिटिक कन्वर्टर should use unleaded petrol, should use unleaded petrol because lead, lead in the petrol inactivates the catalyst, इनएक्टिवेट्स द कैटलिस्ट, उसको इनएक्टिव कर देता है, फिर तो बेकार ही है सारा, लेडेड पेट्रोल अगर यूज कर लिया आपने तो। ये भी एक प्रॉब्लम है। और भी कुछ कदम उठाए गए हैं बेटा इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, है ना। हाँ बहुत सारे ऑड इवेंट का है। और एक दिन और आप लोग बता रहे थे, मैंने पूछा था कि सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, सॉरी
मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो कोलकाता का नाम एक बार आया था, अब दिल्ली का नाम है बेटा, है ना। दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूशन है वहां। स्मॉग में और स्मॉक में डिफरेंस पता है आपको? सब लिखवा दिया है मैंने, अच्छी तरह से याद कर लेना। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, सम अदर कंट्रोल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। सम अदर कंट्रोल मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। पहला क्या, जो पुराने व्हीकल है उनको फेंक दो। कहाँ? कूड़ा में। उनको डिस्पोज करने का भी एक तरीका होना चाहिए, नहीं? पहला लिखिए, फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल्स। फेजिंग आउट ओल्ड व्हीकल्स। दूसरा आप लोग बताओ क्या होना चाहिए? अनलीडेड की लीडेड? अनलेडेड पेट्रोल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूज अनलेडेड पेट्रोल, LEADED, अनलीडेड पेट्रोल। नेक्स्ट, लोअर सल्फर पेट्रोल एंड डीजल। ऐसा पेट्रोल और डीजल यूज करना जिसमें कि सल्फर कम हो। तो ये तो हम नहीं कर सकते, तो जो कंपनियां हैं वो ऐसा कर सकती हैं। हम ऐसा थोड़ी ना है कि सल्फर थोड़ा निकाल के फेंक देंगे उसमें से। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर, यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर। और नॉर्म भी होना चाहिए बेटा, है ना। तो नेक्स्ट लिखेंगे, इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स। इन्फोर्समेंट, सबको पालन करवाना पड़ेगा इसका। इन्फोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट पोल्यूशन लेवल नॉर्म्स, NORMS, नॉर्म्स फॉर व्हीकल। enforcement of strict pollution level norms for vehicle. And last one is application of Euro second, application of Euro second। न्यू एनसीईआरटी में यूरो थर्ड आ गया है ना। नॉर्म्स इन व्हीकल्स, यूरो से यूरोपियन होता है ना, यूरोपियन से यूरो बना है बेटा। यूरोपियन का शॉर्ट फॉर्म है यूरो। ठीक है, अब एक केस स्टडी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है केस स्टडी दिल्ली का, कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन। हेडिंग दे दो, कंट्रोलिंग एयर, कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पोल्यूशन दिल्ली। जिसको कि सीएनजी पे लाना एक लक्ष्य था हमारा 2002 तक, है ना, ताकि सीएनजी पे सारे आ जाएंगे व्हीकल्स जो गवर्नमेंट के थ्रू हैं, तो पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। ऐसा उन्होंने किया भी कि नहीं किया? किया है, किया है। जरा केस स्टडी पढ़ना। दिल्ली लीड्स द कंट्री फॉर इट्स हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन 1990। इट वाज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। 1990 में देखो, फोर्थ रैंक है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में देख लो, 1990 में बेटा। तो it was the most polluted city of the world. After seeing the serious problem of air pollution, public, इसमें अंडरलाइन करना है आप, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? लिटिगेशन, PIL, लिटिगेशन was filed in सुप्रीम कोर्ट, मतलब याचिका दायर करना, इस तरह से बोल सकते हैं ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, and the strong steps controlled into some extent
द रिजल्ट वॉज दैट द एंटायर फ्लीट, फ्लीट मतलब बेड़ा उठाना है ना, fleet of public transport buses etc were converted to run on CNG, compressed natural gas होता है ना CNG, उस पे, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा 4-5 लाइन जगह छोड़ दो, आप एनसीईआरटी से इसको कर सकते हो, 2-4 लाइन। उसमें क्या करना है आपको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिखना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया याद रखना है आपको, उन्होंने कहा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं है। अब आप हेडिंग दो एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी, ये पूछता है बोर्ड में भी और वैसे भी पूछ सकता है, तो इसको मैं लिखवा देता हूं, एडवांटेजेस ऑफ सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बर्निंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है सीएनजी की, तो पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे बेटा, इट बर्न्स efficiently, it burns efficiently, efficiently लिख लिया। दूसरी बात, इससे पेट्रोल की चोरी खूब होती है, उसमें ले आके लोग डीजल मिला देते हैं, सॉरी मिट्टी का तेल मिला देंगे, केरोसिन ऑयल, और भी नहीं जैसे कलर का फर्क है, पता नहीं कैसे कलर मेंटेन कर लेते हैं लोग, है ना। इंडिया में तो कुछ भी पॉसिबल है उसका, तो बेटा जैसे कि हाँ मन बोतल में लेके जाते हैं, उसका मिस यूज भी कर लेते हैं लोग। हाँ पेट्रोल पंप, पता नहीं क्या 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 उसको, तो मतलब हम नहीं बता पाएंगे, जानते ही नहीं तो बताएंगे क्या। आप ऐसा मत सोचना कि मैं जानता हूं बता नहीं रहा हूं, कैसे कैसे बम बना लेते हैं उसका लोग, तो करते हैं। इसका हो सकता है क्या, चोरी हो सकती है इसकी, गैस की नहीं, कोई कैसे लेके जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट टेंड्स टू द चीपर देन पेट्रोल, सस्ता भी है, बहुत सस्ता है, पता है 1.5-2 रुपया किलोमीटर पड़ता है आज भी। इट टेंड्स टू चीपर देन पेट्रोल एंड कैन नॉट बी सीपॉन्ड ऑफ, SIPHONED, सीपॉन्ड, एंड कैन नॉट बी सीफोन्ड, सीफोन्ड मीन्स चोरी होता है ना, सीफोन्ड ऑफ बाई थ्राइब्स, सॉरी ट्राइब्स, हाँ थीव्स, चोर चोरी नहीं कर सकता। एंड adulterated like petrol and diesel। दो तीन फायदे हो गए। नेक्स्ट लिखिए, सीएनजी के बर्निंग के बाद बेटा कुछ बचता नहीं है ज्यादा, है ना, या बहुत अनबर्न्ड जो पार्ट होता है वो बहुत ही लिटिल होता है, कम होता है ना। तो नेक्स्ट लिखिए, सीएनजी बर्न्स एफिशिएंटली, सीएनजी बर्न्स एफिशिएंटली, efficiently leaving no, in bracket little, अगर बचता भी है तो बहुत कम, leaving no any unburnt remain behind, unburnt remain behind, बिना जला हुआ कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट विद स्टार, all the buses of Delhi, all the buses of Delhi were converted to run on CNG, converted to run on CNG by the end of 2002, 2002 तक। ठीक है। अब बेटा यूरो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जरा एनसीईआरटी दिखाना वहीं से, उसमें कितनी लाइनें लिखी हुई है, 4 है या 3 है, हाँ टेबल में 3 है, इसका मतलब ये पुरानी है, तुम्हारे में 4 है, देखना देखना, हाँ वही वही पे प्रिंटेड कब का है,
19 आपका? अच्छा, पुरानी वाली में 4 है, नई वाली में 3 है। हाँ, वो 3 है, वो आपको एज इट इज टेबल वहीं से कॉपी करना है, वो बहुत वो नहीं है, वहीं से करना। अभी नहीं, अभी मैं बताऊंगा आपको। अभी हेडिंग दो आप, ऑटो फ्यूल पॉलिसी। हेडिंग दो, ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज बच्चों आप लोग बहुत शांत बैठे हो, फीडबैक बहुत कुछ नहीं लिख रहे हो, समझ में आ रहा है ना बच्चों? गौतम प्रेक्षित, अमन प्रेक्षित वालिया, निशांत, अभिजीत, बहुत बढ़िया। चलो, समझ में आ रहा है बच्चों को? ठीक है बच्चों, लिखो ऑटो फ्यूल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पहला लिखिए, द गोल इज टू रिड्यूस सल्फर। सल्फर को रिड्यूस करना लक्ष्य है एक। द गोल इज टू रिड्यूस सल्फर टू 50 ppm, पार्ट्स पर मिलियन होता है ना, ppm का फुल फॉर्म, सल्फर टू 50 ppm इन पेट्रोल एंड डीजल। sulfur to reduce sulfur to 50 ppm in petrol and diesel and brings down the level 35%. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, यूरो सेकेंड नॉर्म्स। आप लिखो तो, जो मैं बोल रहा हूं लिखो, यूरो सेकेंड नॉर्म्स, यूरो सेकेंड नॉर्म्स इन ब्रैकेट according to NCERT यूरो थर्ड, according to NCERT न्यू NCERT यूरो थर्ड, ब्रैकेट क्लोज। बात वही एक ही है, लेकिन दोनों याद रहना चाहिए हमें। अगर दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना हुआ तो थर्ड को सेलेक्ट करेंगे, है ना? ब्रैकेट क्लोज, स्टिपुलेट दैट sulfur must be controlled at 350 ppm in diesel, 350 ppm in diesel and 150 ppm in पेट्रोल, और इन दोनों को अंडरलाइन करना है अकॉर्डिंग टू यूरो थर्ड। ये बात बस याद रखनी है आपको। अकॉर्डिंग टू यूरो थर्ड डीजल कितना होना चाहिए? 350 ppm और पेट्रोल 150 ppm, ये बात याद रखनी है बस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक किसको बोलते हैं? इसमें बेंजीन रिंग होती है, जानते हो? हाँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर टू बी contained, aromatic hydrocarbons are to be maintained, contained at 42% of the fuel। 42% होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, कंटेन at 42% of the fuel। नेक्स्ट पॉइंट, द भारत, बी कैपिटल होगा, द भारत स्टेज सेकेंड, द भारत स्टेज सेकेंड, अंडरलाइन करना है इसको, इन ब्रैकेट इक्विवेलेंट टू यूरो सेकेंड नॉर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। द भारत स्टेज सेकेंड इन ब्रैकेट इक्विवेलेंट टू यूरो सेकेंड नॉर्म्स, ब्रैकेट क्लोज, become applicable to all automobiles, become applicable to all automobiles throughout the country from April 1, 2005।
एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्टली ये। लिख रहे हो? लिख लो मानस, लिख लो। अगर सारा लिख लोगे तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल नोट्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी फिर। समझ रहे हो? हाँ, तो अप्रैल 2000 अप्रैल 1 2005, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू इट all automobiles have according to it all automobiles have to meet the Euro 3rd emissions specification in 11 Indian cities by April 1 2005। यूरो 3rd है ना। एंड लास्ट पॉइंट लिखो, द सेम 11 cities have to meet the Euro 4th norms। अब ये सारा वो फॉलो करते हैं कौन सा? यूरो 2010 है ना, लिखा हुआ तुम्हारे एनसीईआरटी में। लिखिए, द सेम 11 cities have to meet the Euro 4th norms by April 1 2010। अब क्या करोगे आप बेटा, आपके एनसीईआरटी में टेबल है, देख रहे हो, उसमें लिखा होगा न्यू एनसीईआरटी में 3 है, न्यू एनसीईआरटी में 3 है, ओल्ड में 4 है। पहला है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 2 व्हीलर लिखा है। पुराने एनसीईआरटी में 4 व्हीलर 2 बार होगा। उसके आगे भारत सेकंड, भारत स्टेज फोर्थ लिखा होगा। तो जो ये टेबल आपके एनसीईआरटी में है ना, उसको एज इट इज कॉपी कर लेना है बेटा। 4 व्हीलर भारत स्टेज फोर्थ, 3 व्हीलर भारत स्टेज फोर्थ एंड 2 व्हीलर भारत स्टेज फोर्थ थ्रू आउट द कंट्री सिंस अप्रैल 2017 लिखा हुआ है। तो ये आप लोग क्या करोगे, हाँ, जस्ट कॉपी कर लोगे इसको, इस टेबल को।